हेलो गाइस, माई सेल्फ हरिशंकर घुसपा। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल वर्कर पर। आज का जो सेशन होने वाला है वो है सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर, यानी इन दोनों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। क्यों हमें सरकारी जॉब को चुनना है, क्यों हमें प्राइवेट सेक्टर को चुनना है, दोनों में डिफरेंट क्या है और उन्हें करने का क्या तरीका है और कैसे आप कर सकते हैं, दोनों में से कौन से को चूज कर सकते हैं। पहली बात मैं करूँगा यहाँ पर सरकारी सेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, सरकारी सेक्टर में क्या होता है, हमें मात्र एक बार सबसे पहले प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, अधिक से अधिक कोचिंगों की ज़रूरत होती है, वहाँ हमारा अधिक से अधिक पैसा खर्च होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं और आजकल यही चल रहा है और आने वाले समय में भी यही चलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो कंटेंट होगा पहले उसे प्रिपेयर करेंगे, रिटर्न करेंगे, फिर पेपर के लिए हम प्रिपेयर होंगे, सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, बट फिर भी हमें वो सुकून नहीं मिलेगा। दोस्तों समझ रहे हो ना मेरी बात को। और दूसरी बात मैं यहाँ ये डिस्कस करना चाहूँगा, मानो अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, मानो मैं ये कहता हूँ जॉब मिल गई सरकारी सेक्टर में, तो वहाँ क्या होता है, हमारा शरीर मात्र एक बार मेहनत करता है, केवल एक ही बार। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही लॉजिक निकलने वाला है। यहाँ पर सरकारी नौकरियों का और प्राइवेट सेक्टरों का दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। ध्यान से सुनना, वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, पहली बार तो आप पहले तो विशेष मेहनत करोगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे, किसके लिए, सरकारी नौकरी के लिए। फिर वहाँ पर भी पता नहीं चलता है हमें कि हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और सक्सेस हो भी गई, मान लिया हो गई हम, मानो हम और लग गई हमारी नौकरी, तो वहाँ क्या होता है, उसके बाद एक साल हमारा शरीर बिल्कुल सही काम करेगा दोस्तों, बिल्कुल सही काम करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इतना आलस आएगा शरीर में कि हमें खाना खाने के लिए भी ये सोचना पड़ेगा कि हम खाएंगे कि भी नहीं खाएंगे। और यहीं पे बात अब मैं ये करता हूँ बिजनेस की, यानी प्राइवेट सेक्टर की। वहाँ क्या होता है, हमारा शरीर के बारे में बात करता हूँ पहले, क्योंकि अब हमारे शरीर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा, हमारा दिमाग, मस्तिष्क कैसे काम करता है, वो ज़रूरत है सबसे पहले। मैं बात करता हूँ अपने शरीर की। मानो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, कौन सा भी सेक्टर उठा लो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, केवल मैं उन्हीं की बात करता हूँ। और यहाँ केवल प्राइवेट की बात चलेगी, और जो कि बिजनेस है एक तरीका। अब मैं बात करता हूँ मानो खुद के बिजनेस की। मानो हमने खुद का बिजनेस डाला, 1 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का डाल लिया, तो वहाँ क्या होगा, हमेशा आप प्रिपेयर रहोगे, दिमाग हमारा हमेशा चलता रहेगा कि हमें ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ऐड करना है या वो करना है, कुछ सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि हम हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। दूसरी बात, हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहेगी, समझ रहे हो मेरी बात को, बिल्कुल एनर्जी बनी रहेगी। और प्राइवेट सेक्टर में अगर हमें जॉब भी मिल जाती है, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल सही तरीके से हमारा बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, सब कुछ मैनेज होगा, बिल्कुल मैनेज होगा, और बोलने का तरीका अपना बिल्कुल सुधरा रहेगा, यानी बिल्कुल सटीक रहेगा, और हमारा कदर रहेगी वहाँ पे, सारी चीज़ें कंटिन्यू चलेगी, खाना होगा टाइम पे, सारी चीज़ें होंगी। यहीं पे मैं बात करता हूँ सरकारी सेक्टर की। वहाँ पे केवल एक ही बार मेहनत हो रही है, और यहाँ पे हम डेली कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। और आने वाले समय में कौन सी समस्या आ रही है, देश के लिए कौन सी आ रही है, घर के लिए कौन सी आ रही है, और हमारा दिमाग हमेशा चलता रहेगा। परंतु सरकारी सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। मात्र एक बार मेहनत करने के बाद, हमें जॉब मिलने के बाद शरीर बिल्कुल टूट सा जाता है, यानी बहुत ही इतना आलस हो जाता है शरीर में कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते, और इतनी गालियाँ पड़ती हैं सरकारी सेक्टर वालों को। और देख रहे हो आप इस समय हो क्या रहा है, बस यही हो रहा है, और शरीर बिल्कुल काम नहीं करता। मानो 100 में से अगर 5 व्यक्ति काम अच्छा भी करते हैं, तो बोलते हैं ना जो पुराने बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि गेहूं के साथ में घुनसो पिस ही जाता है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों। मानो कि आप सही काम कर रहे हो, फिर भी वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ यही होता है कि आप भी उसी लाइन में लगे हुए हो जो पहले से लगी हुई है, यानी कि जो कुछ काम ही नहीं कर रहे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सरकारी अस्पतालों में हो क्या रहा है, ऐसे ही मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टरों में अंतर जो आपको अभी पता चला है, अब मैं सरकारी सेक्टरों की एक और खासियत बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी। जो अगर मानो किसी अच्छे पद पे होंगे आप,
तो क्या होगा वहाँ पे, ना तो आपका शरीर सही रहेगा वहाँ, और सही शरीर होने के बावजूद भी आप मानो अगर किसी चेयर पर बैठे हैं तो समझो पूरे दिन बैठने के बाद भी शाम को ऐसा लगेगा कि मुझे सोने की ज़रूरत है या नहीं है, कि बैठा ही रहूँ मैं, और फ़ोन चलाते रहोगे, मतलब आपका दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उससे क्या हुआ, आलस ही तो आया हमारे शरीर में। परंतु दोस्तों, अगर बिजनेस करती हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, हमेशा प्रिपेयर रहोगे, किसी भी काम के लिए एकदम जज्बा रहेगा, फुर्ती रहेगी, और उस काम को ऐसे करोगे जैसे कि कुछ भी नहीं हम नॉर्मल करती हैं। और सरकारी में तुम कुछ भी करने लायक ही नहीं रहोगे भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में वहाँ तो आपको जितना काम करोगे उतनी इनकम जनरेट होगी, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या होगा, जितना आप काम करोगे वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, पहली बात इनकम की। आप जितना काम करते रहोगे उतनी इनकम जनरेट होती रहेगी, कम काम करोगे तो कम जनरेट होगी इनकम। तो यहाँ क्या हो रहा है, बिटवीन जो डिफरेंट, मतलब उन दोनों में डिफरेंट क्या है जो आपको पता ही चल गया है। तो हमेशा जो यहाँ पे बिजनेस का है, जो बिजनेस का आइडिया है, तो ये केवल अपने हाथों पे निर्भर है, और परंतु और जो सरकारी है वो इस गवर्नमेंट पे निर्भर है। और जो आप निर्भर रह रहे हो तभी तो ये देश पीछे है। और पीछे रहने का मतलब क्यों है, क्योंकि आप अभी सो रहे हो। बिजनेस करो, आने वाले समय में बिजनेस ही सक्सेस है मेरे दोस्तों, और बिजनेस ही इस दुनिया का दस्तूर बन गया है इस समय। और दूसरी बात, ये चाइना है, अमेरिका है, क्यों आगे हैं, केवल वो खुद का बिजनेस है। वहाँ क्या होता है, बच्चे की एज मात्र 10 साल 12 साल हुई वो खुद का काम देखता है, इसलिए चाइना आज इतने आगे है, चीन इतने आगे हो चुका है, और तुम्हारा अमेरिका जो साउथ अमेरिका है। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल यही पर्पस है उनका कि हमेशा हम बिजनेस करें। बस इसी वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, और आपको पता चल गया कि दोनों में अंतर क्या है, और आप खुद फैसला ले सकते हो कि इन दोनों में हमें कौन सा चुनना चाहिए और कौन सा सही है आपके लिए। तो इसी बात पे मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।